हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, बिना किसी दबाव के आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके सामने आप ना कहना चाहते थे लेकिन फिर भी हाँ कह बैठे? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी की बातों में आकर आपने ऐसा फैसला ले लिया जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ? अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है कि आपके साथ कोई साधारण बातचीत नहीं हुई थी। हो सकता है कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया गया हो। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की ताकत होती है। पहली ताकत जो दिखाई देती है और दूसरी ताकत जो दिखाई नहीं देती। पहली ताकत शरीर को कंट्रोल करती है, लेकिन दूसरी ताकत दिमाग को कंट्रोल करती है। और जो इंसान आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, वह आपकी सोच, आपके फैसले और कई बार आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। आज की इस बेहद पावरफुल और आंखें खोल देने वाली वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी की उन छुपी हुई तकनीकों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को प्रभावित करने, कंट्रोल करने और अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि खुद को मैनिपुलेशन से बचाना है। क्योंकि जिस इंसान को खेल के नियम पता नहीं होते, वह अक्सर किसी और के खेल का मोहरा बन जाता है। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, कैसे अपराध बोध, गिल्ट पैदा करके आपको कंट्रोल किया जाता है, कैसे कुछ लोग झूठी सहानुभूति दिखाकर आपका भरोसा जीतते हैं, कैसे नार्सिसिस्ट्स और मैनिपुलेटर्स आपके दिमाग में घुसकर आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को इन सभी मानसिक जालों से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपकी भावनाओं से खेल न सके, कोई आपको मानसिक रूप से कंट्रोल न कर सके और आप लोगों की असली नीयत को पहचानना सीख जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज देखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो बातें आप सीखने वाले हैं वे शायद आपकी आंखें हमेशा के लिए खोल दें। चैप्टर 1, द हिडन वर्ल्ड ऑफ मैनिपुलेशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं। आपको पूरा विश्वास है कि जो फैसला आप लेने वाले हैं वह आपका अपना फैसला है। आप सोचते हैं कि आपने अपनी समझ से निर्णय लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले भी हमारे नहीं होते, बल्कि किसी और के द्वारा हमारे दिमाग में डाले गए विचारों का परिणाम होते हैं। डरावना लगता है ना? लेकिन यही डार्क साइकोलॉजी की दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह मौजूद है। दोस्तों, जब हम मैनिपुलेशन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर कोई खतरनाक अपराधी या धोखेबाज व्यक्ति आता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कई बार मैनिपुलेशन हमारे सबसे करीबी लोगों द्वारा भी किया जाता है। दोस्त, रिश्तेदार, पार्टनर, बॉस, यहां तक कि सोशल मीडिया और विज्ञापन भी। हर कोई किसी न किसी स्तर पर आपके दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है इन्फ्लुएंस, यानी किसी दूसरे इंसान की सोच को प्रभावित करने की क्षमता। और जो इंसान आपकी सोच को प्रभावित कर लेता है, वह आपके फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत एक बहुत साधारण सिद्धांत से होती है। लोग भावनाओं से निर्णय लेते हैं और बाद में तर्क से उन्हें सही साबित करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई सेल्समैन आपके पास आता है। वह आपको कोई महंगी चीज बेचता है। वह आपको उसके फीचर्स नहीं बताता। वह आपको एक सपना बेचता है। वह आपको महसूस कराता है कि अगर आपके पास यह चीज होगी तो लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे, आप ज्यादा सफल दिखेंगे, आप ज्यादा खुश होंगे। और अचानक आपका दिमाग उस भावना से जुड़ जाता है। फिर आप खरीद लेते हैं। बाद में खुद को समझाते हैं, यह तो बहुत जरूरी था। यही मैनिपुलेशन काम करता है। दोस्तों, मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है। इसलिए वे आपके दिमाग पर हमला नहीं करते, वे आपकी भावनाओं पर हमला करते हैं। वे आपके डर को छूते हैं, आपकी असुरक्षाओं को छूते हैं, आपकी इच्छाओं को छूते हैं
और फिर आपको उसी दिशा में धकेलते हैं जहां वे चाहते हैं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो कोई और उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल है, मैनिपुलेटर्स सबसे पहले क्या करते हैं? वे आपकी कमजोरी खोजते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई इमोशनल वीकनेस होती है। किसी को अप्रूवल चाहिए, किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, और मैनिपुलेटर्स इन्हीं कमजोरियों को पहचानते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा बटन दबाने से सामने वाला व्यक्ति उनकी बात मान जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को हमेशा लोगों की तारीफ चाहिए तो मैनिपुलेटर पहले उसकी तारीफ करेगा, उसका भरोसा जीतेगा, उसे खास महसूस कराएगा और फिर धीरे धीरे उससे अपना काम निकलवाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि हर तारीफ सच्ची नहीं होती, हर मुस्कान ईमानदार नहीं होती और हर मदद निस्वार्थ नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके इरादों को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक जाल सबसे खूबसूरत पैकेजिंग में आता है। दोस्तों, एक और बहुत खतरनाक तकनीक है इमोशनल डिपेंडेंसी, यानी किसी को इस तरह अपने ऊपर निर्भर बना देना कि वह आपके बिना निर्णय लेने से डरने लगे। मैनिपुलेटर्स अक्सर यही करते हैं। वे पहले आपको भावनात्मक सुरक्षा देते हैं, फिर धीरे धीरे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप उनके बिना अधूरे हैं, और एक बार जब आप मानसिक रूप से उन पर निर्भर हो जाते हैं तो वे आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सच्चा रिश्ता आपको मजबूत बनाता है, मैनिपुलेटिव रिश्ता आपको कमजोर बनाता है। सच्चा इंसान आपको स्वतंत्र बनाता है, मैनिपुलेटर आपको अपने ऊपर निर्भर बनाता है। यही अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार झूठ नहीं है, बल्कि आधा सच है, क्योंकि पूरा झूठ पकड़ में आ जाता है, लेकिन आधा सच बहुत खतरनाक होता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर सच और झूठ को इस तरह मिलाते हैं कि सामने वाला भ्रमित हो जाए, और जब इंसान भ्रमित हो जाता है तो वह दूसरों पर निर्भर होने लगता है। यही उनका लक्ष्य होता है। दोस्तों, अब एक पल के लिए खुद से सवाल पूछिए, क्या कभी किसी ने आपको गिल्टी महसूस कराकर अपनी बात मनवाई है? क्या कभी किसी ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह काम करोगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तुम बदल गए हो? अगर हाँ, तो हो सकता है कि वहां इमोशनल मैनिपुलेशन हो रही हो, क्योंकि मैनिपुलेटर्स अक्सर प्यार, अपराध बोध और डर को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य आपकी आंखें खोलना है, क्योंकि जिस इंसान को खेल समझ में आ जाता है वह आसानी से मोहरा नहीं बनता। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर कोई उसे कंट्रोल कर लेता है तो वह आपके फैसलों को कंट्रोल कर सकता है। अगर वह आपके फैसलों को कंट्रोल कर सकता है तो वह आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकता है। इसीलिए जागरूक बनिए, सवाल पूछिए, हर बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। लोगों के शब्दों को नहीं, उनके पैटर्न को देखिए, क्योंकि इरादे हमेशा शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देते हैं। और यही डार्क साइकोलॉजी की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। जो इंसान आपकी भावनाओं को समझ लेता है वह आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है उसे प्रभावित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 2, इमोशनल मैनिपुलेशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप किसी इंसान की बहुत परवाह करते हैं, आप उसकी मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि वह इंसान हर बार आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवा लेता है। वह आपको सीधे आदेश नहीं देता, वह आपको मजबूर भी नहीं करता, लेकिन फिर भी हर बार वही होता है जो वह चाहता है, और बाद में आपको समझ आता है कि आपने फैसला लिया नहीं था, आपसे फैसला लिया गया था। दोस्तों, यही है इमोशनल मैनिपुलेशन। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में यह सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई आपके दिमाग पर हमला नहीं करता, वह सीधे आपके दिल पर हमला करता है। और जब भावनाएं कंट्रोल हो जाती हैं तो फैसले अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं।
लेखक बताते हैं कि इमोशनल मैनिपुलेटर्स कभी आपको खुलकर कंट्रोल नहीं करते। वे आपकी भावनाओं को इस तरह मोड़ते हैं कि आपको लगे कि निर्णय आपका अपना है, लेकिन वास्तव में निर्णय की दिशा किसी और ने तय की होती है। दोस्तों, इमोशनल मैनिपुलेशन का पहला हथियार है गिल्ट, अपराध बोध, यानी आपको दोषी महसूस कराना। यह तकनीक इतनी आम है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, या अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो मेरी बात मानोगे। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में यह भावनात्मक दबाव है, क्योंकि सामने वाला आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। वह आपकी सहानुभूति को हथियार बना रहा है। दोस्तों, याद रखिए, सच्चा प्यार कभी अपराध बोध पैदा नहीं करता। सच्चा रिश्ता कभी भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं करता। जहां बार बार गिल्ट का इस्तेमाल हो, वहां सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां मैनिपुलेशन छिपी हो सकती है। दूसरा हथियार, फियर, डर। दोस्तों, डर इंसान की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है, और मैनिपुलेटर्स इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर किसी इंसान को डरा दिया जाए तो वह सामान्य से अलग निर्णय लेने लगता है। इसलिए वे अक्सर ऐसे वाक्य बोलते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर तुमने यह मौका खो दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इनका उद्देश्य आपको सच बताना नहीं होता। इनका उद्देश्य आपको डराना होता है, क्योंकि डरा हुआ इंसान सोचता कम है और प्रतिक्रिया ज्यादा देता है, और यही मैनिपुलेटर चाहता है। तीसरा हथियार, सिंपैथी ट्रैप। दोस्तों, कुछ लोग आपको कंट्रोल करने के लिए खुद को हमेशा पीड़ित दिखाते हैं। वे हर समय अपनी समस्याएं बताते हैं, हर समय अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, हर समय आपको यह महसूस कराते हैं कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, और धीरे धीरे आप उनकी मदद करने की जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। अब ध्यान दीजिए, सहानुभूति देना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी दया का इस्तेमाल आपको कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, तो यह सिंपैथी ट्रैप है। मैनिपुलेटर्स अक्सर यही करते हैं। वे आपको इतना भावुक बना देते हैं कि आप अपनी जरूरतों को भूलकर उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने लगते हैं। चौथा हथियार, गैसलाइटिंग। दोस्तों, ये डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी इंसान को उसकी अपनी याददाश्त, समझ और वास्तविकता पर शक करवाना। मान लीजिए, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो वह कहता है, तुम बेवजह सोच रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हो, समस्या तुम्हारे दिमाग में है। धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है, और यही गैसलाइटिंग का उद्देश्य होता है, आपका आत्मविश्वास तोड़ना, ताकि आप खुद पर नहीं, उस पर भरोसा करने लगें। मैनिपुलेटर आपको कैसे पढ़ता है? दोस्तों, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को ध्यान से देखता है, वैसे ही मैनिपुलेटर भी आपको ऑब्जर्व करता है। वह देखता है आपको किस बात का डर है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप किस चीज के लिए तरसते हैं, और फिर वह उसी रास्ते से आपके दिमाग में प्रवेश करता है। अगर आपको अटेंशन चाहिए तो वह अटेंशन देगा। अगर आपको वैलिडेशन चाहिए तो वह आपकी तारीफ करेगा। अगर आपको प्यार चाहिए तो वह प्यार का नाटक करेगा। लेकिन उसका उद्देश्य आपकी खुशी नहीं, आपका कंट्रोल होता है। खुद को कैसे बचाए? दोस्तों, लेखक कहते हैं कि इमोशनल मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा हथियार अवेयरनेस है। जब आप तकनीकों को पहचान लेते हैं तो उनका असर कम होने लगता है। इसलिए हमेशा खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं यह फैसला डर की वजह से ले रहा हूं? क्या मैं यह फैसला अपराध बोध की वजह से ले रहा हूं? क्या मैं यह फैसला अपनी इच्छा से ले रहा हूं या किसी भावनात्मक दबाव की वजह से? अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो रुक जाइए, सोचिए, और तुरंत निर्णय मत लीजिए, क्योंकि मैनिपुलेटर्स जल्दबाजी चाहते हैं, जबकि समझदार इंसान सोचने के लिए समय लेता है। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी भावनाएं आपकी ताकत भी हैं और आपकी कमजोरी भी। अगर आप उन्हें समझते हैं तो वे आपको मजबूत बनाती हैं,
लेकिन अगर आप उन्हें नहीं समझते तो कोई और उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। इसलिए अपने दिल को बंद मत कीजिए, लेकिन अपनी आंखें जरूर खुली रखिए, क्योंकि इस दुनिया में हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। चैप्टर 3 माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कहे, आज से तुम मेरी बात मानोगे, तो शायद आप तुरंत मना कर देंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति बिना बताए धीरे धीरे चुपचाप आपकी सोच को प्रभावित करने लगे, तो क्या होगा? यही डार्क साइकोलॉजी का अगला स्तर है। दोस्तों, सच्चे मैनिपुलेटर्स कभी आपको आदेश नहीं देते। वे आपके दिमाग में ऐसे विचार डालते हैं कि आपको लगे यह विचार आपका अपना है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जिस दिन इंसान को यह लगने लगे कि वह अपने निर्णय खुद ले रहा है, जबकि वास्तव में कोई और उसकी सोच को दिशा दे रहा हो, उस दिन मैनिपुलेशन सफल हो जाती है। लेखक बताते हैं कि माइंड कंट्रोल किसी जादू का नाम नहीं है। यह मानव मनोविज्ञान की कमजोरियों को समझकर उनका इस्तेमाल करने की कला है। टेक्निक 1, रेपिटेशन। बार बार बोलो, सच लगने लगेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कोई झूठ बार बार सुनने पर सच जैसा लगने लगता है? यही रेपिटेशन इफेक्ट है। दिमाग बार बार सुनी हुई चीजों को ज्यादा विश्वसनीय मानने लगता है। इसीलिए विज्ञापन बार बार दिखाए जाते हैं, इसीलिए प्रचार बार बार किया जाता है, इसीलिए मैनिपुलेटर्स भी एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। याद रखिए, हर बार सुनी हुई बात सच नहीं होती। टेक्निक 2, अथॉरिटी इफेक्ट। दोस्तों, इंसान की एक प्राकृतिक कमजोरी होती है, वह अथॉरिटी पर जल्दी भरोसा करता है। अगर कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, गुरु, लीडर या प्रभावशाली व्यक्ति कुछ कहता है, तो लोग बिना ज्यादा सवाल किए उसे सच मान लेते हैं। मैनिपुलेटर्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे खुद को एक्सपर्ट दिखाते हैं। वे ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग उनकी बात पर सवाल ही न करें। लेकिन समझदार इंसान व्यक्ति को नहीं, तथ्यों को देखता है। टेक्निक 3, सोशल प्रूफ। कल्पना कीजिए, आप एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े हैं। एक रेस्टोरेंट खाली है, दूसरे में लंबी लाइन लगी है। आप किस में जाएंगे? ज्यादातर लोग उसी में जाएंगे जहां भीड़ है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग मानता है कि अगर इतने लोग कुछ कर रहे हैं तो वह सही ही होगा। मैनिपुलेटर्स इसी सोच का इस्तेमाल करते हैं। वे आपको दिखाते हैं, सब लोग यही कर रहे हैं, सब लोग यही सोचते हैं, सब लोग यही मानते हैं, और धीरे धीरे आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। टेक्निक 4, फियर प्रोग्रामिंग। दोस्तों, डर इंसान को सोचने से ज्यादा प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। इसीलिए मैनिपुलेटर्स पहले डर पैदा करते हैं, फिर समाधान बेचते हैं। पहले समस्या बड़ी दिखाते हैं, फिर खुद को हीरो की तरह प्रस्तुत करते हैं। जब इंसान डर में होता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपको डराकर फैसला करवाना चाहे तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। रुकिए, सोचिए और भावनाओं के बजाय तथ्यों को देखिए। सबसे बड़ी सुरक्षा दोस्तों, माइंड कंट्रोल से बचने का सबसे बड़ा तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग। हर बात पर सवाल कीजिए, हर दावे को जांचिए, हर भावना के पीछे का कारण समझिए। क्योंकि जो इंसान सोचता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन जो बिना सोचे मान लेता है वह आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। चैप्टर 3, समरी रेपिटेशन झूठ को भी सच जैसा बना सकती है। अथॉरिटी का अंधा विश्वास खतरनाक हो सकता है। सोशल प्रूफ भीड़ के पीछे चलने पर मजबूर करता है। फियर लोगों को जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करता है। क्रिटिकल थिंकिंग सबसे बड़ी मानसिक सुरक्षा है। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डार्क साइकोलॉजी। अपने दिमाग को कैसे सुरक्षित रखें? दोस्तों, अब तक हमने डार्क साइकोलॉजी की कई तकनीकों को समझा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है। अगर दुनिया में इतने सारे मैनिपुलेटर्स हैं तो हम खुद को कैसे बचाएं? लेखक कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी सीखने का उद्देश्य दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल होने से बचाना है, क्योंकि जागरूक इंसान शिकार नहीं बनता। रूल 1, अपनी भावनाओं को पहचानो। दोस्तों, मैनिपुलेटर्स आपकी भावनाओं पर हमला करते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को समझना सीखिए। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हों, बहुत ज्यादा दुखी हों
बहुत ज्यादा उत्साहित हों तो कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, क्योंकि भावनात्मक स्थिति में इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। रूल 2, बाउंड्रीज बनाओ। बहुत से लोग इसलिए मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ना कहना नहीं आता। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान खुद को खो देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ना कहना बदतमीजी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग उसकी सीमाएं तय कर देते हैं। रूल 3, लोगों के शब्द नहीं, व्यवहार। देखो, मैनिपुलेटर्स बहुत अच्छी बातें करते हैं, वे मीठा बोलते हैं, वे बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनके कर्म अलग कहानी बताते हैं। इसलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके पैटर्न से पहचानिए, क्योंकि इरादे अक्सर व्यवहार में दिखाई देते हैं। रूल 4, आत्मविश्वास बढ़ाओ। दोस्तों, मैनिपुलेटर्स अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो खुद पर विश्वास नहीं करते, जिन्हें हर समय वैलिडेशन चाहिए, जिन्हें हर समय अप्रूवल चाहिए। लेकिन जिस इंसान को अपनी कीमत पता होती है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए अपने आत्मविश्वास पर काम कीजिए, खुद को जानिए, खुद पर भरोसा कीजिए। रूल 5, अपनी सोच का मालिक बनो। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। दुनिया हमेशा आपके दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। लोग कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया कोशिश करेगा, विज्ञापन कोशिश करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। अंतिम संदेश दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी हमें यह नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे कंट्रोल करें, यह हमें सिखाती है कि खुद को कंट्रोल होने से कैसे बचाएं। क्योंकि सबसे खतरनाक कैद वह नहीं होती जिसमें शरीर बंद हो, सबसे खतरनाक कैद वह होती है जिसमें दिमाग बंद हो। और सबसे बड़ी आज़ादी वह नहीं होती जब आप कहीं भी जा सकें, सबसे बड़ी आज़ादी वह होती है जब आप अपनी सोच के मालिक बन सकें। याद रखिए, जो व्यक्ति आपके दिमाग को नियंत्रित कर लेता है, वह आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दिमाग पर नियंत्रण पा लेता है, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इस किताब से हमने 4 बड़ी सीखें समझी। मैनिपुलेशन भावनाओं के जरिए काम करती है। इमोशनल मैनिपुलेशन सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। माइंड कंट्रोल टेक्निक्स हमारी सोच को प्रभावित कर सकती हैं। अवेयरनेस, बाउंड्रीज और क्रिटिकल थिंकिंग हमें सुरक्षित रखती हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल अवेयरनेस है। और जिस दिन आपने लोगों की छिपी हुई चालों को पहचानना सीख लिया, उस दिन से आप दूसरों के खेल का मोहरा नहीं, अपनी जिंदगी के खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।